भाई थोड़ा सा अब डेट कंडीशन थोड़ी बढ़ेगी तो सही। श्रीलंका और बांग्लादेश के दूसरे ओडीआई में वही प्री मदर्स स्टेडियम कोलंबो के अंदर। और सब थोड़ा सा बैटिंग को बढ़ावा मिलेगा। वो कैसे, स्पिन की भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कैटेगरी। और वही सेम सिनेरियो कि जो बैटिंग लेगा वो टॉस जीतेगा, बैटिंग लेगा उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और 230 से 260 तक अब मुमकिन है, पहले 30 से लेके 40 तक मुमकिन थे। और 180 तक टारगेट या इससे नीचे तक पॉसिबल था चेस करना, अब थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी 200 तक पॉसिबिलिटी है चेस करने की। वरना अदरवाइज इससे ऊपर जितना भी टारगेट बनता जाएगा वो मज़ीद और टफ होता जाएगा। तो इसलिए डिफेंड करने वाले के लिए 80% चांसेस है जीतने के। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि पहले ये ऑस्ट्रेलिया की पहली ओडीआई की, ये कोलंबो की पी मदर्स स्टेडियम की पहले ओडीआई की, तो इस तरीके की यानी येलो इस ग्रास टेक्चर की थी। फिर इसी तरीके से अगर आपकी दूसरे ओडीआई का आपको दिखाया तो ग्रास बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल शार्जर टाइप की डेड रबर सॉइल टाइप की कंडीशन लग रही थी। और इसी तरीके से अगर आप ये देखो कंडीशन, जो पहले परसों की जो मैच जो हुआ था बांग्लादेश का, वो पहला ओडीआई का, उसकी कंडीशन थी। और जैसा कि आपको साफ नज़र आ रहा होगा, यानी ब्राउनिश टेक्सचर की आपको पिच नज़र आ रही होगी, सही है। और कच्ची ग्रास जो होती है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो आखिरी जो रेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस टाइप की थोड़ी सी पिच थी कंडीशन। और अब ये मज़ीद थोड़ा सा, अब जैसे कि ये वाला जो आपको मैंने दिखाया था सेकंड ओडीआई वाला, होगी इस टाइप की कंडीशन। लेकिन जैसे अब ये जो आप देख रहे हो, इसी कलर के टेक्सचर में थोड़ी सी आपको ये गिरा ऊपर से भूसा ग्रास आपको उतरा हुआ नज़र आएगा, हल्का हल्का आपको नज़र आए, और रबर टाइप की। लेकिन डेड कंडीशन होगी तो खेलना अब भी थोड़ा मुश्किल होगा बैट्समैन के लिए। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पहले बैटिंग लेगा उसके ज़्यादा कंसर्न है जीतने के चांसेस, डिफेंड करने के। और कम, क्योंकि आपको कंडीशन मैंने आपको बताया था 260 230 से लेकर 60 तक बनाने में पॉसिबिलिटी है पहली इनिंग में। दूसरी में आप कह सकते हो 200 तक या 200 से नीचे चेस की पॉसिबिलिटी, उससे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्पिन और ख़तरनाक हो जाता है और फंसता भी है यहाँ पे। और इसी तरीके से, और आप देखो वेदर पे तो 32 डिग्री का वेदर है, 80% आपको चांसेस नज़र आ रहे होंगे बारिश के। लेकिन मोस्टली क्लाउडली विद टच ऑफ रेन होगा, यानी बारिश बीच बीच में वक्फे होती रहेगी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो मुमकिन है डीएलएस पे जा सके। पहला तो ओडीआई नहीं किया, थोड़ी बचत हो गई, तब भी 80% 70% चांसेस थे जो कि मैंने बताया था आपको। लेकिन अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुमकिन है, हो सकता है अभी भी ना भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरीके से अगर आप स्क्वाड पर नज़र रखें तो श्रीलंका का प्रथम निशांका होंगे, सही है। आपके पे मधुष्का और अविष्का, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो अविष्का के मुझे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं मधुष्का की निस्बत, क्योंकि अविष्का और ये में ज़्यादा सर इनका ओपन में निशांका के साथ एक परमानेंट बैटर है, खेलता भी आ रहा है। मधुष्का को अभी इन किया है इन्होंने, तो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा इस पास को खेलना। तो अविष्का का चांसेस है, क्योंकि वो पावर प्ले में थोड़ा अच्छे टचेस कर लेता है, रन बना लेता है। ओशन मेंडिस होगा, फिर अशलंका होगा, फिर कमिंदू मेंडिस आपका, फिर जेनेट लियाना के, फिर हसरंगा होगा, फिर दूनिक विलालग, टीशाना मलिंगा और असीता या मधुशंका, इन दोनों में से एक खेलेगा। मुझे असीता के मुकाबले में मधुशंका के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कल के मैच में। और आप जैसा कि देख रहे होगे कि मिलन रत्नायक की जगह पे अविला लगी खेलेगा। उसका रीज़न ये है कि वे भी अच्छी बैटिंग कर ले, तो ऑलराउंडर है कॉम्पैक्ट। और सबसे बड़ी बात, असीता की भी थोड़ी सी फॉर्म थोड़ी गिरी हुई है, तो मुमकिन है मधुशंका को खिलाएं, क्योंकि पावर प्ले में अच्छी स्विंग देता है, 5 ओवर एक साथ भी करा लेता है, 1-2 विकेट आपको टॉप से दे भी दे, स्विंग अच्छी करता है इनसे। और सबसे बड़ी बात, लेफ्ट हैंडर होंगे बांग्लादेश के 3 से 4 टॉप के, तो उनके अगेंस्ट ये अच्छा ट्रेड दे सकता है मधुशंका, एक ये फ़ायदा है। और आप देख रहे हो 2 फास्ट खिला रहे हैं 3 की बजाय। पहले मैं रत्नायक, असीता और मलिंगा को खिलाया था, 3 फास्ट थे और 2 परमानेंट स्पिनर थे, जिसमें असरंगा और टीशाना था। अब और पार्ट टाइम में कमिंदो और अशलंका था, 2 साइड की और फिंगर स्पिन की वेरिएशन थी। लेकिन अब ये है कि
आपका अकेले पर मिनट में 30 आना था, अब एक और फिंगर स्पिनर यानी विलायगी को डाल रहे हैं एक फास्ट को कम करके। तुम ईशान मलिंगा तो आपको आज से 7 ओवर पे या 6 ओवर के बाद अच्छी इम्पैक्ट दे सकता है, वरना पावर प्ले में 30 आना और मधुशंकर अच्छी स्टार्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बांग्लादेश का आ जाओ तो बांग्लादेश की स्क्वाड में तंजीद हसन होगा और परवेज हुसैन ईमन होगा आपका, फिर मोहम्मद नईम को भी खिलाएंगे और नाजमुल हुसैन शंटू होगा आपका, रितन दास होगा, तो हिरिडोए होगा, मेहदी हसन मिराज होगा, मुस्तफिजुर रहमान होगा, तस्कीन अहमद होगा, तंजीम हसन साकिब और तनवीर इस्लाम या रिशद को एक खेलेगा दोनों के मुकाबले में। लेकिन मुझे तनवीर इस्लाम के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। फिंगर स्पिनर है, अच्छे इम्पैक्ट दे सकता है और तस्कीन को भी बैठा सकते हैं, या तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि तनवीर को खिलाएं, तस्कीन की जगह रिशाद को रखें और मेहदी हसन इनके पास, यानी मेहदी हसन और तनवीर दो साइड के वेरिएशन हो गए, 3 स्पिनर इनके पास आ जाएंगे, रिशाद को मिलाइए और तंजीम और मुस्तफिजू से आपका 2 फास्ट रखें, मुस्तफिजू देखमा और तंजीम दोनों अच्छे डाल सकते हो पावर प्ले में। तंजीम आपको इम्पैक्ट दे सकता है पावर प्ले में, तनवीर और मेहदी हसन भी इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो ये 3 की एक ऑप्शन है इनके पास। पार्ट टाइम में शंटू एक इनके पास ऑप्शन है, कभी विकेट नहीं मिल रही हो तो ये भी एक डाल सकता है। और आप देख रहे होगे नईम को जाकिर अली के उसमें डाला है, और मुमकिन है जाकिर अली का तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा उसको बैठा है, तो तौहीद को बैठा दें, या तौहीद का भी मुझे को मुश्किल लग रहा है, शायद नईम को मुश्किल खिला है। नईम की जगह मुझे मुमकिन है कि जाकिर अली को ही खिला सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्पिन कंडीशन है और ये नईम, ये परवेज हुसैन ईमन, ये 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो फास्ट को ही पावर प्ले में अच्छा टैकल करना खेलना पसंद करते हैं और वही इनकी एबिलिटी है। स्पिन में ये थोड़ा सा खटकते हैं। तंजीद भी पहले फंसता था, लेकिन तंजीद ने अपना आपको थोड़ा सा अच्छा पॉलिश कर लिया, बिल्ड कर लिए है, लेकिन ये दोनों अब भी फंसते हैं, थोड़ी सी इनके अंदर वीकनेसेस है। तो मुझे जाकिर अली पॉसिबल लगता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर का हिटर भी अच्छा है, स्पिन को अच्छा खेलना भी जानता हूँ, हिटिंग भी अच्छी करता है। तो ये एक हो गई हमारे स्क्वाड की, आपको बता दिया सही है। इसी तरीके से अगर आप आ जाओ प्रेडिक्शन में, तो अगर फर्स्ट करें, अगर श्रीलंका अगर पहली बैटिंग लेता 260 तक अगर रन बनाता है तो 100% चांसेस हैं। 240 तक बनाता है बल्कि 250 तब भी 100% है। 240 पे आप कह सकते हो तब भी 100% है। 230 पर आप 90% के 230 पे भी आप कह सकते हो 100% है। 220 पे आप 10%, 210 पे 80%, 200 पे आप 70%, 200 से नीचे पर आप कह सकते हो 190 पे 60, 180 पे भी 50-50, 50-50 हो सकता है, लेकिन इससे थोड़ा और भी आप कम दे सकते हो मार्जिन। इसका रीज़न ये है कि आपको मैं अभी बताऊंगा। और अगर बांग्लादेश अगर पहली बैटिंग लेता है, बांग्लादेश अगर 260 बनाता है 100%, 250 का बनाता है तब भी 100%, 240 तब भी 100%, 230 90%, 220 80%, 210 70%, 220 पे 60%, 190 पे 50%, 180 पे भी 40, यानी 190 से नीचे आप कह सकते हो या चांसेस, या 200 से भी आप कह सकते हो कि नीचे टारगेट होगा तो बांग्लादेश के चांसेस कम होंगे। श्रीलंका के अगर 200 का 190 से नीचे होगा तो श्रीलंका के लिए मुश्किल आएगा। क्यों बोल रहा हूँ ये, एक मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। उसका एक रीज़न ये है सबसे बड़ा कि श्रीलंका की बैटिंग जो यूनिट है वो टॉप में है काफ़ी टाइम से, यानी 6 से 7 महीने से वीक चलते हुए आ रही है। टॉप में 3-4 विकेटें आराम से पावर प्ले में गिरती हैं। न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले से चलता हुआ आ रहा है, न्यूजीलैंड की सीरीज से भी चलता हुआ आ रहा है ये, जब ये आपका जनवरी की स्टार्टिंग में जब हुई थी सीरीज, जब से चलता हुआ आ रहा है। और श्रीलंका और जैसे कमिंदू हो गया या नीचे लियाना गया, इन पे ज़्यादा बर्डन आता है, बोझ आता है, तो ये भी कोशिश करते हैं रन बनाने की, तो श्रीलंका रिवाइवल मोड में आता है, वरना श्रीलंका फंसता है। और बॉलिंग में अगर बैटिंग में अगर देखो बांग्लादेश की थोड़ी सी वीक है, वजह आपको मैंने पहले और ये की प्रीव्यूज में बता चुका हूँ, आप 3 दिन पहले ही आप देख सकते हो जाके सुबह की, कि
श्रीलंका स्पिन यूनिट में वीक है श्रीलंका के मुकाबले में। श्रीलंका थोड़ा सा स्पिन खेलना जानती है क्योंकि उनके होम कंडीशन है, वो अपने होम कंडीशन में सूटेबल है, वो कंडीशन को सस्टेनेबल करना जानते हैं। अब इनका क्या मसला है बांग्लादेश का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस मुशफिको, शाकिब, महमूदुल्लाह, अशरफुल इस टाइप के बैट्समैन नहीं है इनके पास जो स्पिन को अच्छा खेलना जानते थे। आपके जो बैट्समैन है वो स्पिन से थोड़ा सा फंसते हैं, खटकते हैं। कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो फास्ट पे खेलना ज़्यादा रिलाय करते हैं, जैसे इनके टॉप में आपको मैंने बताया, तंजीद का आपको बताया, परवेज हुसैन, शांतु का आपको मैंने बताया आपको, और तो ही धीरुडाई का आपको बोला, मेहदी हसन थोड़ा सा फास्ट में फंसते हैं, स्पिन को थोड़ा सा खेल लेता है ये। और आपका जो भी इससे नीचे अगर आप आओ तो जाकिर अली आपका खाली एक वाइड बैट्समैन है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलना जानता है, बाकी थोड़ा सा फंस सकते हैं। तंजीद ने थोड़ा सा अपना आपको ब्रेक दिया तो तंजीद का भी आप बोल सकते हो स्पिन को खेल सकता है, बाकी बैट्समैन थोड़ा सा फंस सकते हैं। और मेहदी भी थोड़ा सा सस्ते में इनेबल कर लेता है, स्पिन को थोड़ा टैकल कर लेता है, फास्ट में से ये थोड़ा फंसता है। तो इसीलिए आप देखो तो 3 बैट्समैन कुछ ऐसे हैं जो स्पिन को खेलना जानते हैं, बाकी फास्ट को कंसीडर करते हैं खेलना ज़्यादा। तो इसीलिए आप देखो तो 2 फास्ट की पॉसिबिलिटी है, तो बांग्लादेश फंस सकता है अब भी। और फाइनल अगर हम प्रेडिक्शन में अगर देखें तो श्रीलंका के मुझे अब भी 60 से 70% चांसेस नज़र आ रहे हैं जीतने के बांग्लादेश के मुकाबले में। क्यों, आपको इसका ये भी रीज़न मैं बता चुका हूँ पहले। वो एक बात, बैटिंग यूनिट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है श्रीलंका की बांग्लादेश के मुकाबले में, बॉलिंग थोड़ी सी श्रीलंका की स्ट्रॉन्ग है बांग्लादेश के मुकाबले में। वजह बांग्लादेश की जो फास्ट बॉलिंग जो यूनिट है ना वो थोड़ा सा फिर भी बेहतर है श्रीलंका के मुकाबले में। वो सिर्फ पावर प्ले की हद तक है, पावर प्ले के बाद स्पिन का सबसे अच्छा रोल होता है जो है श्रीलंका के पास है, यानी एंड तक, यानी पावर प्ले के से लेके मिडिल तक, मिडिल से लेके डेथ ओवर तक अच्छी वैरायटी है स्पिन को। बांग्लादेश का सारा मसला क्या है कि मिडिल का जो है ना, मिडिल में खाली स्पिन का आपका मौजूद है, सिफास आपको थोड़ा सा डेथ ओवर में थोड़ा सा ये मार खा सकते हैं। तो एक ये भी सबसे बड़ा एक सब रीज़न है बांग्लादेश का। और डेथ ओवर में इनके पास फिर भी अच्छे बॉलर है, जैसे मुस्तफिजुर, तंजीम हसन, साकिब, ये फिर भी अच्छा टैकल कर लेते हैं। अब श्रीलंका का अगर आप देखो, मधुशंका थोड़ा सा पिट सकता है वो डेथ ओवर में, या थोड़ा फंसा भी सकता है क्योंकि एवरेज बॉलिंग जा सकती है इसकी। मलिंगा थोड़ा सा मिडिल में या डेथ में थोड़ी सी अच्छी मोमेंटम डाल देता है। बाकी स्पिन में देखो तो ईशान आपका पावर प्ले में डेथ तब भी आपकी अच्छी डाल देता है बॉलिंग, मिडिल का आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है। फिर आपका भी हसरंगा पावर प्ले के बाद तो सबसे बड़ा खतरनाक शिकार करने वाला वही है गूगली से, क्योंकि डेथ बैठती है तो गूगली को टैकल करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मुझे मुमकिन है कि ईशान को ये लोग खिलाएं, मुमकिन है, ताकि जैसे हसरंगा ने पहले ओडीआई में कराई वैसे इनको भी एलिमेंट मिले। और विलाला ये हो गया आपका, कमिंदू हो गया, अशलंका, ये 3 यानी विलाला के स्पेशलिस्ट हो गया, खतरनाक टर्न होती है इसकी बॉल 3 डिग्री तक। कमिंदू का तो आपने देखा पहले ओडीआई में कैसा, तो वो अब भी तबाही डाल सकता है। श्रीलंका आपको थोड़ा सा थ्रेट दे सकता है लेफ्ट हैंडर के सामने पार्ट टाइम के तौर पर। वो भी बड़ा चालाक बॉलर है, कहीं ना कहीं विकेट ले लेता है, फ़ायदा उठा लेता है मोमेंटम को, पार्टनरशिप ब्रेक करना जानता है। तो सबसे बड़ी बात, मेहदी हसन के मुकाबले में शार्प कप्तान है, बैटिंग में तो यूनिट में थोड़ा सा अच्छा मैनेज कर नहीं रहा था कुछ टाइम से। इस सीरीज में मैं आपका एग्री करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा फिर अच्छा फील कर रहा हूँ कि अच्छी बैटिंग हुई में मैनेजमेंट कर रहा है। वो अलग बात है कि बैड लक हुए ये लोग, लेकिन अच्छा मैनेज कर रहा है। और बॉलिंग का तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फील्डिंग को, यूनिट को कहाँ लगाना है, किस बॉलर को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्यों अगर विकेट नहीं गिर रही हो पार्टनरशिप ब्रेक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें चालाकी है ना या श्रीलंका के अंदर है। और ये बहुत शार्प माइंडेड कप्तान है, स्पेशली होम कंडीशन में इसको हराना मुश्किल है। बाहर की कंडीशन में फिर भी कोई थोड़ा बहुत इक्का दुक्का हरा दे होम कंडीशन वाली टीम में, लेकिन इसकी होम में हराना नामुमकिन है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने 60 से 70% श्रीलंका को चांस दिया है। और सबसे बड़ी बात होम कंडीशन है। तो यही थी आज की वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।